नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कृतज्ञ शहर ने किया जीआरडी टाटा को नमन। टाटा स्टील की ओर से जीआरडी की 113वीं जयंती पर सोनारी एयरपोर्ट में आयोजित की गई एयर शो, बच्चे हुए शामिल। झारखंड छात्र मोर्चा के द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय शाखा कार्यालय में ग्रेजुएट कॉलेज के पास आउट छात्राओं के पीजी में दाखिला नहीं लिए जाने के खिलाफ की गई आवाज बुलंद। जमशेदपुर एंगलिंग क्लब की ओर से शहर के विभिन्न तालाबों में आयोजित की जा रही है एंगलिंग कंपटीशन। झारखंड में सिर्फ जमशेदपुर में ही होती है ये प्रतियोगिता। राज्य के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे प्रतिभागी। जमशेदपुर से धालभूमगढ़ जा रही पिकअप वैन अनियंत्रित होकर घाटशिला के फूलडोंगरी चौक के पास पलट गई, जिसमें सवार दर्जनों मजदूर हुए घायल। 4 की स्थिति चिंताजनक। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में भारत के पहले पायलट भारत रत्न से नवाजे गए। जीआरडी टाटा की 113वीं जयंती के मौके पर टाटा स्टील द्वारा जमशेदपुर हवाई अड्डे में विमान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। प्रत्येक वर्ष इस मौके पर जमशेदपुर हवाई अड्डे में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों को विमानों के बारे में जानकारी देना होता है। प्रदर्शनी में एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर सहित रिमोट कंट्रोल से चलने वाले एयरप्लेनों को प्रदर्शनी में शामिल किए गए हैं। इस बार इस प्रदर्शनी में मुख्य रूप से ड्रोन को भी शामिल किया गया। बच्चों के बीच ड्रोन को चलाकर दिखाया गया और इसकी खूबियों से भी बच्चों को अवगत कराया गया। इस प्रदर्शनी को देखने पहुंचे स्कूली बच्चों के अनुसार भारत रत्न जीआरडी टाटा ने जिस प्रकार देश का नाम रोशन किया था, उसी प्रकार प्रत्येक बच्चों के अंदर भी यही जज्बा होनी चाहिए। वहीं बच्चों ने कहा कि पहली बार ऐसा मौका मिला है, सभी विमानों को इतने करीब से देख रहे हैं और इससे सीख भी रहे हैं। पे जीआरडी टाटा का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। जैसे कि वो अभी यहाँ पे मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनका ये सब जो प्लेन सब है, वो पहले हम लोग का इंडिया का फर्स्ट जैसे पायलट थे और ये सब प्लेन भी उन्हीं ने उड़ाया हो सकता होगा, या फिर ये सब प्लेन सब भी टाटा के ही है। इसीलिए हम लोग यही सब देखने आए हैं। यहाँ पे आने पे ये सीख मिलती है कि ऐसे हम लोग कोई भी एयरफोर्स में जाएगा, जैसे कोई भी एयरलाइंस में जाएगा तो ये सब प्लेन उड़ाने का मौका मिलेगा। ऐसे हम लोग प्लेन में कभी कभी घूमने भी जाते हैं, तो उसी से हम लोग का होता है। वहीं प्रदर्शनी को देखने आई एक छात्रा का कहना है कि उनका भी सपना पायलट बनना है। जिस प्रकार देश के प्रथम पायलट जीआरडी टाटा ने देश का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया था, उसी प्रकार उसका भी सपना है कि वो भी उनके पद चिन्हों पर चले और देश का नाम रोशन करे। आज जीआरडी टाटा का बर्थडे है, बर्थ सेलिब्रेशन है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, एग्जीबिशन लगा है यहाँ पे, बहुत सारे एरोप्लेन्स को उड़ाए जा रहे हैं। नहीं, इससे पहले तो कभी नहीं देखे थे। ये बहुत अच्छा लग रहा है, इतने बड़े बड़े एरोप्लेन्स देखने मिल रहे हैं। बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जीआरडी टाटा हमारे ये जमशेदपुर के मतलब जीआरडी टाटा फर्स्ट पायलट थे। ये हमें यहाँ से ये सीख मिल रहा है कि हम चाहते हैं हम भी जाके आगे अच्छे पायलट बने और उन्हीं के जैसे बने, वो जैसे थे। हाँ, जैसे वो देश का नाम रोशन किए थे, आगे हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी देश का नाम रोशन करें। हम लोग का सर टोटल 5 जहाज लगे हुए हैं, जिसमें सेसना 152 2 एयरक्राफ्ट है, 2 सीटर है, और एक 172 है, सेसना 172 जो 4 सीटर है, और एक है मल्टी इंजन डबल इंजन, वो है आपका पाइपर सेनेका 3rd, उसमें 6 सीटर है, मल्टी इंजन है ना, और ये सभी ट्रेनिंग पर्पस एयरक्राफ्ट है। जमशेदपुर के ग्रेजुएट कॉलेज के पास आउट छात्राओं को पीजी में दाखिला नहीं होने को लेकर झारखंड छात्र मोर्चा के द्वारा जमशेदपुर स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ एक मांग पत्र भी सौंपा गया। साक्षी स्थित कोल्हान यूनिवर्सिटी के शाखा कार्यालय में झारखंड छात्र मोर्चा के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान झारखंड छात्र मोर्चा के कोल्हान प्रभारी पप्पू यादव के अलावे छात्र मोर्चा के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्राएं इच्छुक है, मगर कोल्हान यूनिवर्सिटी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को शिक्षित करने की बात कहते हैं, वहीं जमशेदपुर में छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल रहा है। इस प्रदर्शन के माध्यम से पीजी में सीट बढ़ाने की मांग भी की गई। वहीं उन्होंने कहा कि अगर इस पर विश्वविद्यालय पहल नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्राचार्य से मांग करता हूं कि जितने भी बच्चे यहां फॉर्म भर के अपने पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं उन्हें दाखिला दिया जाए ताकि वो अपना भविष्य बना सकें। सरकार बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ाने का जरिया खत्म कर दे रहे हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन यहाँ पढ़ने दिया ही नहीं जा रहा है। 120 सीट निर्धारित करके 400 फॉर्म भराया जा रहा है, जो कि दाखिला नहीं ले गया तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए झारखंड छात्र मोर्चा बाध्य रहेगा। वहीं दूसरी ओर कई दिनों से पीजी में नामांकन को लेकर संघर्ष कर रही छात्राओं का कहना है कि ग्रेजुएट कॉलेज से पास आउट छात्राओं की संख्या 1000 से अधिक है, मगर पीजी में 120 सीट होने के कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही है। 70% मार्क्स लाने के बावजूद भी उनका नामांकन नहीं लिया जा रहा है और दूसरे कॉलेजों के छात्राओं का नामांकन इस कॉलेज में लिया जा रहा है। का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। पीजी पार्ट 1 में एडमिशन करवाने के लिए एक हफ्ता से हम लोग दौड़ रहे हैं, बट हम लोग एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज हम लोग जनरल कोटा में आते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि जनरल लोग का कट ऑफ मार्क्स के साथ 73% होना चाहिए, बट हम लोग का उतना परसेंट आया नहीं है, इस वजह से कि एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग इसी कॉलेज से पास आउट हुए हैं, मार्क्स भी हम लोग को इसी कॉलेज से मिला, तो एटलीस्ट हम लोग को इसी कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। जमशेदपुर के एंगलिंग क्लब द्वारा जमशेदपुर के विभिन्न तालाबों में एंगलिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है। इसमें खास बात यह है कि पूरे झारखंड में जमशेदपुर ही केवल मात्र ऐसा शहर है जहां ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और इसमें शामिल होने के लिए प्रतिभागी न केवल झारखंड बल्कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा से भी जमशेदपुर पहुंचते हैं। प्रत्येक वर्ष जमशेदपुर एंगलिंग क्लब के द्वारा इसका आयोजन जे.आर.डी. टाटा की जन्म जयंती के अवसर पर किया जाता है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ी मछली को पकड़ने वाले प्रतिभागी को इनामी राशि दी जाती है। इसमें खास बात यह है कि पूरे झारखंड में केवल जमशेदपुर ही ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिस कारण से झारखंड के बाहर से भी प्रतिभागी शामिल होने जमशेदपुर पहुंचते हैं। शनिवार को प्रतियोगिता के दूसरे व अंतिम दिन टाटा जू स्थित जयंती सरोवर में प्रतिभागियों की भारी भीड़ देखने को मिली। साथ ही बड़ी संख्या में यहां दर्शकों की भीड़ भी उमड़ पड़ी थी। प्रतियोगिता के अंत में सबसे बड़ी मछली को पकड़ने वाले प्रतिभागी को इनामी राशि से नवाजा जाएगा। जो कि ये प्रतियोगिता होता है जमशेदपुर एंगलिंग की तरफ से। कहाँ से लोग आए हैं इसमें? ये सर बंगाल से आए हुए हैं, वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से, मेदिनीपुर से, खड़गपुर से, उड़िया बेड़ा से और रांची से, ये सारे लोग आए हुए हैं सर। टोटल 41 जो है दूसरे शहर से, 41 जो है दूसरे शहर से आए हुए हैं और 3 जमशेदपुर का है। टोटल जो है 44 प्रतिभागी लोग खेल रहे हैं। ये सर जो सबसे बड़ा मारेंगे, जो सबसे बड़ा मछली रहेगा उनको फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। जमशेदपुर से धालभूमगढ़ जा रही पिकअप वैन अनियंत्रित होकर घाटशिला के फूलडोंगरी चौक के पास पलट गई, जिसमें सवार दर्जनों मजदूर घायल हो गए और 4 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस पिकअप वैन में सवार सभी धालभूमगढ़ में मजदूरी करने जा रहे थे। इसी दौरान फूलडोंगरी चौक के पास गति तेज होने के कारण अनियंत्रित होकर वैन पलट गई। इस दुर्घटना में वैन में सवार दर्जनों मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से एमजीएम अस्पताल लाया गया। घायलों में 4 की हालत गंभीर बनी हुई है, वहीं अन्य घायलों की स्थिति सामान्य है। फिलहाल सभी का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। कैसे गाड़ी पलटी हुआ? हम लोग जाते जाते पलटी हो गया। कैसे हुआ? ड्राइवर गिनती नहीं हुआ, हम लोगों को चढ़ाया, हम लोग को जा रहा था। कितना लोग घायल है? अभी 10-15 लोग घायल है। सब लोग क्या करता है? रिक्शा ढलाई में जाता मजदूर लोग। हाँ। भारी बारिश के कारण चांडिल डैम में खतरे के निशान के ऊपर पानी बह रहा था। थोड़े थोड़े अंतराल में फाटक खोलकर अत्यधिक पानी को निकाला गया। यहां बने पुल को पानी के तेज बहाव ने ध्वस्त कर दिया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही फिलहाल यहां रोक दी है।
चांडिल डैम के पास बने इस पुल को पानी के तेज बहाव ने नष्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ दरारें और गड्ढे उभर आए हैं। प्रशासन ने एहतियातन वाहनों की आवाजाही रोक दी है। इससे अब लोगों को NH 32 होकर आवाजाही करनी पड़ रही है। चांडिल अनुमंडल और नीमजी का सीधा संपर्क NH 33 से टूट चुका है। फिलहाल इस पुल के जल्द शुरू होने के कम ही आसार दिख रहे हैं। वहीं सैलानियों की परेशानी भी काफी बढ़ गई है। बाढ़ के कारण डैम के आसपास जाने की इजाजत भी नहीं है। प्रशासन की निषेधाज्ञा अब भी लागू है। ऊपर से पुल की स्थिति ने सैलानियों को निराश कर दिया है। गेट खुलने छोड़ दिए हैं। हाँ, गाड़ी घोड़ा पार होने के लिए बहुत दिक्कत हो जा रहा है। ये रोड कहाँ जाता है? ये चांडिल जाता है रोड। इधर मुखिया होटल निकलता है रोड। दिक्कत हो गया ना? आने जाने में। कैसे टूटा पुल? बाढ़ के कारण में पानी ज्यादा हो गया, इसके कारण। क्या आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि सरायकेला जिले के गमरिया प्रखंड कार्यालय में शौचालय नहीं है। रोजाना सैकड़ों लोग विभिन्न कामों के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचते हैं, पर शौचालय नहीं होने से लोगों की परेशानी का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। वर्षों पूर्व बने गमरिया प्रखंड कार्यालय में कुछ दिन पहले तक शौचालय नहीं था। वो तो भला हो देश के प्रधानमंत्री का, जिनके स्वच्छता मिशन की खातिर गमरिया प्रखंड कार्यालय में शौचालय का निर्माण तो हुआ, पर आज तक ये शौचालय खुला ही नहीं, सफेद हाथी बनकर रह गया है। पहले भी यहाँ शौचालय नहीं था, अब शौचालय होकर भी नहीं है, क्योंकि इसमें ताला लटक रहा है। जब हमने इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिशंकर बारिक से बात करने की कोशिश की तो कैमरे के सामने उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। रोजाना सैकड़ों लोग अपने कामों के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते हैं, पर शौच की व्यवस्था यहाँ नहीं होने से उनकी परेशानी का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत वाला बस्ती में बीती रात चोरों ने खड़ी 407 गाड़ी से लाखों की चोरी कर ली और मौके से फरार हो गए। सुबह होने पर गाड़ी मालिक को इसकी खबर लगी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। बताया जाता है कि इस गाड़ी में आदित्यपुर बेबको कंपनी का माल लोड था। गाड़ी में टाटा मोटर्स का ब्रेक चेम्बर, SBA, रियल बॉल समेत कई अन्य गाड़ियों के पार्ट्स थे, जो टाटा मोटर्स ले जाया जाना था। ज्यादा रात होने की वजह से ड्राइवर ने अपने घर ग्वाला बस्ती के पास गाड़ी खड़ी कर दी। सुबह होने पर बगल के लोगों ने उन्हें इसकी जानकारी दी। हालांकि पूर्व में कभी भी इस तरह की घटना यहाँ नहीं हुई थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। गाड़ी रात में आके खड़ा हुआ टाटा मोटर्स का मटेरियल था लोड। टाटा मोटर्स का ब्रेक का आइटम सब रहता है, SBA है, ब्रेक चैम्बर है, रिले वॉल्व, वही सब रहता है। रात में लाके यहाँ खड़ा किया था हमने 11 सवा 11 करीब। और सुबह में अगल बगल का आदमी लोग जाके उठाया और बताया कि ऐसा तिरपाल और रस्सी कटा हुआ और अंदर का मतलब कैरेट वरेट सब बाहर फेंका हुआ है। तो आके हम लोग देखे तो सब कटा हुआ था। कीमत तो मतलब ऐसे एक का नहीं बता सकते, काहे कि पेपर जो आता है गाड़ी मटेरियल का, उसमें जितना टोटल पीस रहता है वो मटेरियल दिए रहता है। एक का नहीं बता सकते, लेकिन अगर जितना निकला है इसमें से सामान तो अच्छा खासा निकला, कम से कम लाख रुपया। भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा की 113वीं जयंती पर टेलको के लक्ष्मीनगर मध्य एवं उच्च विद्यालय स्कूल प्रांगण में महान विभूति भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा की जीवनी पर डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने जे.आर.डी. टाटा की जीवनी पर स्पीच दिया। इस मौके पर टाटा मोटर्स के अधिकारी विशाल सिंह तथा मुकेश सिंह के साथ कई वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। जे.आर.डी. टाटा की जीवनी पर इस डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में इसमें स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया।
मुख्य रूप से स्कूली बच्चों को भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा की जीवनी तथा उनकी दूरदर्शी सोच से अवगत करवाने हेतु इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। विद्यालय के करिकुलम में, सिलेबस में हमारा महापुरुषों की जयंती का मनाया जाना शामिल है। उसी मौके पर आज यह भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा की 113वीं जयंती मनाई गई है। इस जयंती में विद्यालय परिवार के साथ साथ प्रबंध समिति के सेक्रेटरी भी शामिल है और टेल्को के मैनेजर विशाल सर भी शामिल है। आज विद्यालय परिवार में जो जयंती मनाई गई, इस मौके पर सीट एंड ड्रॉ, स्पीच, क्विज, आर्ट एंड क्राफ्ट और म्यूजिक और सॉन्ग जैसे कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया गया, जिसके 28 बच्चों को आज पुरस्कृत किया गया। जमशेदपुर में भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा की 113वीं जयंती के उपलक्ष्य में क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 40 स्कूलों के 1000 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। टाटा स्टील खेल विभाग के द्वारा जे.आर.डी. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये क्रॉस कंट्री रेस की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि योगा एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमती श्रीमंती सेन के अलावे खेल विभाग के कई अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने जे.आर.डी. टाटा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 4 विभिन्न कैटेगरी में छात्र छात्राओं की दौड़ इसमें कराई गई। इस दौड़ में 40 स्कूलों के 1000 से अधिक छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को दर्शाया। विजेताओं को टाटा वर्कर्स यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट शाहनवाज आलम के हाथों पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए शाहनवाज आलम ने कहा कि जे.आर.डी. टाटा का पूरा जीवन मानव सेवा के लिए था। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था, जहां से आज खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के दम पर विश्व के मानचित्र पर अपनी और देश की पहचान बना रहे हैं। उनको खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएं, उन्हीं को हम लोग, उनकी जो विजन है उनको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में काफी अच्छा काम कर रही है। बहुत बधाई के पात्र हैं जितने पार्टिसिपेंट और जो बच्चे आज प्राइज लेके जाएंगे उनको बहुत बहुत बधाई। और जो प्राइज नहीं ले पाए हैं वो आगे आने वाले दिनों में फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग करेंगे, उनके लिए तैयार करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जमशेदपुर में शनिवार को बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर कांग्रेस ओबीसी सेल के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रकट किया गया। इस दौरान सभी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले का विरोध जताया। साक्षी स्थित शहीद चौक पर कांग्रेस ओबीसी सेल के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर ओबीसी सेल के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। पत्रकारों से बात करते हुए ओबीसी सेल के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन को तोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को धोखा देने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज हुए हैं, जिसके विरोध में ओबीसी सेल ने पुतला दहन कर विरोध की शुरुआत की है और आगे भी ये विरोध जारी रहेगा। जिस तरह से महागठबंधन में धोखाबाजी करने के कारण सत्ता हथियाने के लिए भाजपा के साथ चला गया, उस इंसान कहता था मैं मर जाऊंगा, भाई भाजपा से शामिल नहीं होंगे। भाई आज कुर्सी के लोभ में, कुर्सी के लालच में भाजपा के दामन थामा, भाजपा के साथ मिलके सरकार बनाया, महागठबंधन को महा धोखा दिया है। इसलिए आज ओबीसी तरफ से उनका पुतला दहन कार्यक्रम किया। ऐसे गद्दारों को महागठबंधन उन्हें हर तरह से विरोध करेगी और निंदा करती है। और हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।